नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं रोहित कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनियल क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों का एक व्यू आ रहा था कि सर आपने हाइब्रिडाइजेशन सिखाया हम लोगों को बहुत ही आसान तरीके से। ज्योमेट्री कैसे ज्ञात करें, क्या ज्यामिति होती है, क्या संकरण के आधार पे किसी भी यौगिक की ज्यामिति बताई जा सकती है। तो बिल्कुल बताई जा सकती है। मैं आपको आज एक आसान सा एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं जिसको थोड़ा सा आप दिमाग में रख के किसी भी यौगिक की ज्यामिति को ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ज्यामिति कैसे बताएं या कैसे ज्ञात करें किसी भी चीजों का, किसी भी यौगिक का, तो उसका एक ट्रिक है। अगर 2 सिग्मा है या 2 सिग्मा 3 लोन पेयर है, किसी भी यौगिक के केंद्रीय परमाणु पर उसकी संरचना रेखीय मानी जाएगी या लीनियर मानी जाएगी। अगर 3 सिग्मा है तो समतलीय त्रिकोणीय या ट्रायंगुलर प्लेनर माना जाएगा। 4 सिग्मा है तो समचतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल माना जाएगा। 5 सिग्मा है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी या ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल माना जाएगा। 6 सिग्मा है तो अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल माना जाएगा। 7 सिग्मा है तो पंचकोणीय द्विपिरामिडी माना जाएगा या पेंटागोनल बाइपिरामिडल माना जाएगा। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर अगर है तो कोणीय में बेंट कहा जाएगा। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है तो एंगुलर कहा जाएगा। इसी प्रकार से 3 सिग्मा अगर 1 लोन पेयर है तो उसको पिरामिडी या पिरामिडल कहा जाएगा। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी या ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कहा जाएगा। ऐसे ही 4 सिग्मा 2 लोन पेयर है तो वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर कहा जाएगा। ऐसे ही 3 सिग्मा 2 लोन पेयर है तो टी शेप कहा जाएगा या 5 सिग्मा 1 लोन पेयर तो स्क्वायर पिरामिडल कहा जाएगा। यानी थोड़ा सा अगर आप इसको याद कर लें तो बहुत ही आसानी से जितना भी यौगिक है आप उसकी संरचनाओं को लिख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मैं आपको किसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया CO2। क्या लिया गया है? CO2। तो CO2 में आपको बताया गया था कि ये सिग्मा सिग्मा के आधार पे इसमें 2 सिग्मा पाया जाता है और 2 सिग्मा का मतलब है कि संकरण, तो SP हमने सिखाया था, तो संकरण के आधार पर ज्यामिति कितना हो जाएगा? रेखीय, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। यानी बड़ी आसानी से आप इसके शेप को भी बता सकते हैं। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल अगर की बात करें कि जैसे हमने H2O ले लिया, तो H2O में जैसा कि हमने बताया था कि बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। जैसे हाइड्रोजन से 2 बंध बनाता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो उस बेसिस से 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर के आधार पर संकरण इसका sp3 होता है। और हाइब्रिडाइजेशन की ज्यामिति की बात करें तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर का मतलब आपको बताया गया है कि एंगुलर होता है। शेप कैसा होता है इसका? एंगुलर या बेंट भी आप कह सकते हैं। दोनों की संरचनाओं में कोई विशेष भिन्नता नहीं मानी जाती है, दोनों ही एंगुलर शेप के माने जाते हैं। ऐसे अगर हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स को लेने का प्रयास करें तो हम इसको देख सकते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि अमोनिया के बारे में बताइए, अमोनिया कैसा शेप का रखता है, तो अमोनिया की बात करें तो NH3। नाइट्रोजन के कंडीशन में क्या होता है कि उसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 3 बंध बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर के रूप में आते हैं, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। और 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के आधार पर इसका जो संरचना माना जाता है पिरामिडल माना जाता है। क्या माना जाता है? पिरामिडल। और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है। sp3 इसके बेसिस से हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हमने कहा आपसे PCl5 का जो स्ट्रक्चर होगा उसको बताइए। तो PCl5 बड़ा आसानी से इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये आसानी से 5 सिग्मा का बंध बनाता है। और 5 सिग्मा का मतलब होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको कहा जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बड़ी ही आसानी से आप किसी भी यौगिक की ज्यामिति को ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको लास्ट अपने वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया। आज हम आपको ज्योमेट्री सिखा रहे हैं। अगर हम PCl3 की बात कर लें तो फास्फोरस के साथ कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होने का 3 सिग्मा बंध बनाता है, 1 लोन पेयर हो जाता है। और 3 सिग्मा 1 लोन पेयर से हम इसको कहते हैं पिरामिडल।
तो इसकी भी स्ट्रक्चर पिरामिडल के रूप में ही पाई जाती है। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स को आप ले सकते हैं। जैसे हमने कहा मीथेन, तो मीथेन की जब बात करेंगे तो हम मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन 4 बंधों को बनाता है और कार्बन के 4 बंध बनाने के कारण ये हो जाता है 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा का मतलब होता है कि टेट्राहेड्रल, यानी इसकी ज्यामिति जो होती है वो टेट्राहेड्रल रूप में मानी जाती है। ऐसे ही ढेर सारे यौगिकों को हम लेके चेक कर सकते हैं। जैसे हमने आपसे कह दिया SO3, क्या कहा गया SO3, तो सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए सल्फर 6 बंध बना के 3 सिग्मा रखता है। और 3 सिग्मा का मतलब यहाँ जो बोला जाता है वो होता है ट्रायंगुलर बाइप्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर के नाम से इसको भी आप जान सकते हैं। ऐसे अगर आपसे कोई दूसरी संरचना के बारे में कह दे, अगर आपसे कोई कहता है कि SF4, तो आप किसी भी यौगिक के बारे में जान सकते हैं। SF4 का मतलब सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 4 बंध बना दिया और एक इसके पास लोन पेयर, क्योंकि सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होने का ये 4 बंध बना पाता है और 1 लोन पेयर, तो 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, जैसा कि इसका संकरण हो जाएगा sp3d, और 4 सिग्मा 1 लोन पेयर से कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो इसका नाम होके निकल के आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस बेसिस से भी इसकी संरचना का हम नाम दे सकते हैं दोस्तों। तो ये बड़े आसान ट्रिक के बेसिस से आप ज्यामिति को जान सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को जान सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे यौगिकों के बारे में जान सकते हैं। जैसे हमने कुछ, अगर मैं आपको और भी एग्जांपल्स के बेसिस पे समझाने का प्रयास करूं, तो IF7 की बात करूं तो हमने उस दिन एग्जांपल बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस बेसिस से इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। F यहाँ होगा और जैसे ये देखा जाता है तो ये 7 सिग्मा का फॉर्मेशन करता है और 7 सिग्मा के बारे में यहाँ दिखाया गया है कि 7 सिग्मा होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस बेसिस से दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से किसी भी यौगिक की ज्योमेट्री को ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे भी शॉर्टकट ट्रिक से और भी अच्छी चीजें बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित ही सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए और ढेर सारा प्यार बनाइए दोस्तों। आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।